नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू त्यागी। आज हम बात करेंगे भारत में आई हवाई सफर की एक बड़ी मुश्किल की। सोचिए आप एयरपोर्ट पर हैं, फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको बार बार खबर मिल रही है फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई वजह नहीं, कोई दूसरी फ्लाइट नहीं, बस परेशानी और गुस्सा। इस परेशानी ने कई लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। एक महिला को अपने पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार जाना था, लेकिन बेंगलोर से दिल्ली और फिर देहरादून वाली उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। एयरलाइन ने पहले बताया भी नहीं और अब कह रही है कि आज कोई फ्लाइट नहीं। अगर जाना है तो दूसरी एयरलाइन से जाओ जहां टिकट 60,000 रुपए का मिल रहा है। कोई आम आदमी इतना पैसा कैसे दे पाएगा। एक और यात्री की फ्लाइट अहमदाबाद से वाराणसी की थी। पहले वो 12 बजे की थी, फिर 6 बजे की हुई, फिर 6:30 बजे, आखिर में 7 बजे हुई। बाद में उसे भी रद्द कर दिया गया। उनका सामान भी नहीं मिला, सब इधर उधर हो गया। 10-12 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठे हैं, ना पानी है ना खाना है। कुछ यात्री तो अपनी नई नौकरी के लिए पहले दिन न पहुंच पाने के लिए माफीनामा ईमेल करने पड़ रहे हैं। एयरपोर्ट पर लोग ट्रॉली पर सो रहे हैं, जमीन पर बैठे हैं, उनकी जरूरती कागजात और दवाई सामान में है जो उन्हें नहीं मिल रहा है। हमारे एयरपोर्ट पर इन दिनों ऐसे ही हालात हैं। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ किसी ने हाईजैक कर लिया हो। लोगों का सब टूट रहा है, लोग आपस में भिड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि विदेशी राजपूत ने भी अपनी शिकायत सोशल मीडिया पर डाली है। इस सारी गड़बड़ की जड़ है इंडिगो एयरलाइन। यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसकी बाजार में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है। पिछले 4 दिनों में इंडिगो ने 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर इनका सबसे ज्यादा असर पड़ा। इंडिगो के पास करीब 450 जहाज हैं और 2300 उड़ानें चलाती हैं। इतने कम समय में एक जहाज को लैंड होते ही फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार करना पड़ता है। इसका सीधा बोझ पायलट और बाकी स्टाफ पर पड़ता है। इसी बोझ को कम करने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार की संस्था डीजीसीए ने कुछ नियम बनाए थे, जिन्हें एफडीटीएल नियम कहते हैं। ये नियम कहते हैं कि पायलट और बाकी स्टाफ को पर्याप्त आराम मिले, रात की ड्यूटी कम हो और ज्यादा लैंडिंग न करें। ये नियम विमान हादसों से बचने और स्टाफ को सही से रखने के लिए बनाए गए थे। इंडिगो को ये नए नियम पसंद नहीं आए। कंपनी ने 2 साल तक इन नियमों को टालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में इन्हें 2 चरणों में लागू करने का आदेश दे दिया। कंपनी को तैयार करने के लिए काफी समय मिला, लेकिन इंडिगो ने कोई खास तैयारी नहीं की। इंडिगो अब कह रही है कि तकनीकी खराब मौसम और सर्दियों की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन असल वजह है स्टाफ की कमी और हायरिंग बंद करना। सरकार ने पहले इस मामले में सख्ती दिखाई, लेकिन अब खबर आ रही है कि इंडिगो के अधिकारी के सरकार के बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो को इन एफडीटीएल नियमों में छूट दे दी है। यानी नियम यात्रियों की सुरक्षा और स्टाफ की सुरक्षा के लिए बने थे, उन्हें ही कंपनी ने सहूलियत के लिए ढील दे दी है। कुछ लोग इसे मोनोपोली कहते हैं, असल में ये एविएशन सेक्टर डुओपोली यानी 2 कंपनियों का राज। इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर देश के 86% हवाई अड्डे सफर चलाती हैं। इसका मतलब है कि अगर इनमें से एक एयरलाइन भी ठप गई तो देश का हवाई सफर भी लगभग ठप हो जाएगा। विशेषज्ञों ने इस बात की पहले से ही चेतावनी दी थी। स्टाफ की कमी, कम जहाज और कंपटीशन का न होना, यही वजह है कि सेक्टर में थोड़ी सी भी हलचल बड़े संकट में बदल जाती है।